Hello students, welcome back. Today we are going to study Act 3 Scene 1 of Julius Caesar. Act 3 Scene 1 स्टार्ट होता है एक स्ट्रीट में जो कि कैपिटल के बाहर है और इसमें काफ़ी सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं एंड यू नीड टू लर्न द नेम्स बिकॉज कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट थे एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद अ सीन. तो सीन बिगिन होता है सबसे पहले सीजर जो है वो सूटसेयर से पूछ रहा है द आइज ऑफ मार्च हैज कम. सूटसेयर कौन है? सूटसेयर एक भविष्य वक्ता है जिसने फीस्ट ऑफ लुपर्कल में ये भविष्यवाणी करी थी, सीजर को आगाह किया था कि 15 मार्च से आपको बच के रहना है, उस दिन आपको कुछ खतरा है. तो सीजर थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं टॉन्टिंग वे में बोल रहा है सूटसेयर को कि देखो भाई, तुमने मुझे बोला था कि इस दिन खतरा है और 15 मार्च तो आ गई है और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं. तो सूटसेयर बोलता है कि हे सीजर, सीजर आ तो गई है पर गई नहीं है. आर्टेमिडोरस उसी वक्त आ जाता है अपनी एक चिट्ठी लेकर, शेड्यूल मतलब चिट्ठी, एक लेटर, और सीजर की जय बोलता है और बोलता है सीजर इसको पढ़ लीजिए. उसी वक्त हम देखते हैं कि एक जो कॉन्स्पिरेटर है डैशियस, वो आ जाता है आर्टेमिडोरस से सीजर का ध्यान भटकाने के लिए और बोलता है कि नहीं नहीं, आप मेरा लेटर पढ़ लेना और जब आपके पास वक्त हो तब पढ़ लेना. ठीक है. तो आर्टेमिडोरस क्यों पता है कि आज कुछ खतरनाक होने वाला है, वो चाहता है कि उसकी चिट्ठी को सीजर पढ़ ले, अगर वो पढ़ लेगा तो उसकी जान बच सकती है. तो वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है और बोलता है ओ सीजर, रीड माइन फर्स्ट, फॉर माइन सूट दैट टचेस सीजर नियर, रीड इट ग्रेट सीजर. तो सीजर इस वक्त अपनी ईगो में बोलता है कि व्हाट टचेस अस आवरसेल्व्स शैल बी सर्व्ड लास्ट. जो मुझे छूता है, जो मेरे से कंसर्निंग है, वो मैं लास्ट में देखूंगा. आर्टेमिडोरस, डिले नॉट सीजर, रीड इट इंस्टेंटली. सीजर, व्हाट इज दिस फेलो मैड? क्या ये इंसान पागल हो गया है? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो. अब इसमें एक हमारा पेबिलस है जो कि एक सेनेटर है, वो कहता है सिरा, गिव प्लेस सर, प्लीज हमें जाने दीजिए, जगह दीजिए. सीजर, व्हाट अर्जेस योर पिटिशन द स्ट्रीट. कैशियस बोलता है कि भाई ऐसी क्या जल्दी हो गई है कि आपको अपनी पिटिशन स्ट्रीट में ही देनी पड़ गई है, आप कैपिटल में आने तक का इंतज़ार कर सकते हैं. सीजर एंटर्स द कैपिटल, द रेस्ट ऑफ द फॉलोज. अब इसमें जो हमारा पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग है ना कॉन्स्पिरेटर्स की, वो समझो बच्चों स्टार्ट हो गई है. तो सबसे पहले पॉपुलस आता है और इसको नहीं पता है, पॉपुलस को, वंस अगेन आई रिपीट, पॉपुलस को नहीं पता इन लोगों के प्लान के बारे में, बट वो एक जर्नल, एक स्टेटमेंट देता है. क्या बोलता है? आई विश योर एंटरप्राइज टुडे में थ्राइव, कि आज का तुम्हारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाए. कैशियस बोलता है कौन सा प्लान पॉपुलस, लेकिन पॉपुलस उसकी बात का जवाब ही नहीं देता, फेयर यू वेल यानी बाय बाय करके चला जाता है सीजर से बात करने. अब ब्रूटस, व्हाट सेड पॉपुलस लीना. तो ब्रूटस पूछता है कि पॉपुलस लीना तुमसे क्या बोल रहा था. तो कैशियस बोलता है एग्जैक्टली उसी के वर्ड को रिपीट कर देता है कि भाई उसने तो बोला है कि आज तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो. मुझे तो लगता है कि हमारा जो ये कॉन्स्पिरेसी वाला प्लान है ना, ये डिस्कवर हो गया है. और वो ना अब इस समय कैशियस थोड़ा सा घबरा गया है. ब्रूटस, लुक हाउ ही मेक सीजर मार्क हिम. ब्रूटस कहता है कि देखो देखो वो सीजर से कैसे बात कर रहा है. मार्क हिम मतलब उसको क्लोजली स्क्रूटनाइज करो, तुम देखो कैसा बात कर रहा है. कैशियस, कैसका, बी सडन फॉर वी फेयर प्रिवेंशन. अब कैशियस तो वाकई में डर गया, वो कैस्का को बोल रहा है क्योंकि कैस्का को ये बोला गया था कि वो सबसे पहले स्टेप करेगा. तो कैस्का जो है उसे बोल रहा है कि प्रिवेंट करो, कि मुझे लगता है कि हमारा जो प्लान है वो डिस्कवर हो गया. ब्रूटस, व्हाट शैल बी डन इफ इट बी नोन. कैशियस और सीजर शैल नेवर रिटर्न बैक, फॉर आई विल स्ले माई सेल्फ. अब इस वक्त हमें पता चल रहा है कि कैशियस कितना ज़्यादा इस समय फियरफुल हो गया है और वो ये कह रहा है कि अगर 1% भी आज हमारा प्लान डिस्कवर हो जाता है तो भी इस कैपिटल से
एक ही जना जिंदा जाएगा, या तो सीजर या तो कैशियस, क्योंकि अगर सीजर जिंदा जाएगा तो आई विल स्ले माई सेल्फ, आई विल किल माई सेल्फ विद माई ओन डैगर। ब्रूटस उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है, कैशियस यार थोड़ा शांत हो जा, बी कांस्टेंट, पॉपुलस लीना स्पीक्स नॉट ऑफ आवर पर्पस, पॉपुलस लीना हमारी बात नहीं कर रहा है भाई। फॉर लुक ही स्माइल्स एंड सीजर डॉट नॉट चेंज, देखो वो सीजर से बात कर रहा है और सीजर के एक्सप्रेशन ही नहीं चेंज हो रहे हैं यार। अगर कोई किसी को ये बता रहा हो कि भाई आज तेरा ना मर्डर होने वाला है, ये सब लोग मिलकर तुझे पीछे से मारने वाले हैं, तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और सीजर का तो चेंज ही नहीं हुआ है भाई। देख, थोड़ा इस्तेमाल कर अपने ऊपर वाले मालिक का, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि दोनों के जो टेम्परामेंट हैं, ब्रूटस के और कैशियस के, कितना डिफरेंट है। कैशियस, ट्रिबोनियस knows his time. For look you Brutus, he draws Mark Antony out of the way. अब कैशियस बोल रहा है, देखो देखो, ट्रिबोनियस को अपना काम बिल्कुल अच्छे से पता है, क्योंकि ट्रिबोनियस को क्या काम दिया गया था कि भाई एंटनी को वहाँ से ले जाना है, क्योंकि एंटनी जो था वो जूलियस सीजर का बेस्ट फ्रेंड था, और अगर वो वहाँ पे रहता तो उनकी कॉन्स्पिरेसी में पक्का ही कोई ना कोई रोड़ा अटकाता। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले, अब बच्चों ये याद रखने वाली बात है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि एंटनी को कौन लेके गया था, तो आंसर है ट्रिबोनियस। आगे बढ़ते हैं। डैशियस, वेयर इज मेटिलस सिम्बर, लेट हिम गो एंड प्रेजेंट प्रिफर हिज सूट, मतलब मेटिलस सिम्बर कहाँ है, उसे भेजो ताकि वो अपनी पिटिशन, अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सीजर के आगे रख सके। ब्रूटस, ही इज एड्रेस, प्रेस नियर एंड सेकेंड हिम, मतलब कि जल्दी जाओ और उसे बोलो कि वो थोड़ा सा नियर जाए, मतलब कि थोड़ा, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी के लिए जब आपको किसी को स्टैब करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी नियर टू दैट पर्सन, ठीक है। सिना, सिना इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसको, कैस्का को। याद रखना ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है कि कैस्का को किसने बोला था सबसे पहले कि तुम सबसे पहले हमला करोगे, तो सिना ने बोला था, कैस्का यू आर द फर्स्ट दैट रियर योर हैंड, तुम होंगे वो सबसे पहले वाले इंसान जो सबसे पहले हमला करेगा। सीजर, आर वी ऑल रेडी, व्हाट इज ऑल अमिस, ये क्या चल रहा है यार। सीजर बोल रहा है, क्या हम सब रेडी नहीं है, क्या सेनेट का काम शुरू करें, आज की जो कार्यवाही है उसे शुरू करें। तो हाँ, अब शुरू होती है। तो मेटिलस जो है वो नील कर रहा है, और रोमन कल्चर में नील करना एक बहुत ही, जैसे अपने घुटनों पे गिर जाना, मतलब एक बहुत ही वैसी वाली बात होती है कि आप बिल्कुल एकदम झुक गए हो किसी के आगे। मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट परसुएंट सीजर, बहुत ज़्यादा बटरिंग कर रहा है सीजर को इतने सारे वर्ड्स बोल के, और क्या कह रहा है, मेटिलस सिम्बर थ्रोज बिफोर दाई सीट एंड हम्बल हार्ट, मतलब अभी वो अपनी रिक्वेस्ट दे रहा है। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, मेटिलस सिम्बर, ठीक है। सीजर, आई मस्ट प्रिवेंट दी सिम्बर, वो कहता है कि नहीं नहीं भाई तू रहने दे। इससे हमें पता चलता है कि सीजर को पहले से पता है कि वो क्या कहने वाला है। These crouching and these lowly courtesies might fire the blood of an ordinary man and turn preordinance and first degree into the law of children, but not found. To think that Caesar bears such rebel blood that will be thrown from the true quality with which metal fools, I mean sweet words. अब इतने वो जो पैराग्राफ है उसका मतलब है बच्चों कि मैं रोकता हूँ तुमको सिम्बर, कि भाई ये जो तुम घुटनों पे गिर के क्राउच कर रहे हो, क्राउच का मतलब होता है नीचे बैठ जाना, झुक जाना, ठीक है। और हमें बताया कि उसने नील किया था तो वो झुका हुआ था, तो उसने बोला इस तरह से झुक कर कर्टेसी करना, ये बड़े बड़े बटरिंग वाले वर्ड्स बोलना, इससे ना कोई जो कॉमन मैन होता है वो तो इससे इफ़ेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कानून जो है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। और सीजर जो है इन सब चीज़ों से नहीं इफ़ेक्ट होगा, वो अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आपके ब्रदर को बैनिश कर दिया गया है, बैनिश मतलब उसको एग्जाइल दे दी गई है, इज थ्रोन आउट ऑफ द किंगडम। तो अगर आप प्रे कर रहे हो कि उसको वापस बुला दिया जाए, बुला लिया जाए, तो आई स्पर दी लाइक अ कर, कर कहते हैं कुत्ते को, तो मैं तुम्हें
भगा दूंगा यहाँ से, तुम्हें मैं किक कर दूंगा। स्पर जैसे कि सड़क से कोई कुत्ता जा रहा होता है, रास्ते में आ जाए तो आप उसको मतलब पैर से मार देना चाहिए। अब यार ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शेक्सपियर सर ने लिखा हुआ है इतने पहले, वरना हमें नहीं किसी भी जानवर को मारना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि भाई मैं एक सड़क में जैसे कुत्ते को मार देते हैं उससे हटा दूंगा, तुम्हारे को यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है। No Caesar doth not wrong, nor without cause will be satisfied. अब मेटिलस बोलता है, इज देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माइन। वो कहता है कि इस पूरी भरी सभा में क्या कोई और इंसान नहीं है जिसकी आवाज में मेरी आवाज से ज्यादा दम हो, जिसकी आवाज़ सीज़र के कानों को बड़ी प्रिय लगती हो, और जिसकी रिक्वेस्ट से मेरा प्यारा भाई वापस आ जाए एग्जाइल से। तो अब इस बात पे ब्रूटस उठ जाता है, और ब्रूटस क्या करता है, आई किस दाई हैंड, यानी कि ये एक जेस्चर होता है ये दिखाने का कि आप सामने वाले को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। वो कहता है मैं तुम्हारा हाथ चूमता हूँ, फ्लैटरी में नहीं सीजर, पर मैं चाहता हूँ कि पेबलस सिम्बर में हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील, कि प्लीज़ आप इसकी बात मान लीजिए, पेबलस सिम्बर को वापस बुला लीजिए। सीजर व्हाट ब्रूटस। अब कहता है क्या यार ब्रूटस। अब कैशियस भी आ जाता है और वो भी घुटनों पे झुक जाता है। पार्डन सीजर, सीजर पार्डन। भाई अब सब के सब बहुत ही लो कर रहे हैं, कर्टेसीज कर रहे हैं, लगभग लगभग सीजर के पांव छू रहे हैं। ठीक है। और ये सब एक उसके प्लान का हिस्सा है, क्योंकि उन सबको बहुत नज़दीक आना है सीजर के, बिकॉज दे वांट टू हार्म हिम, स्टैब हिम, और किसी को स्टैब करने के लिए आपको उसकी बॉडी के पास आना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्पिरेसी, देयर प्लान। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू माई स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है। तो उसके बाद बोलता है कैशियस स्टीलिंग पार्डन सीजर, सीजर पार्डन एज लो एज दाई फुट डॉट सीजर फॉल, यानी कि तुम्हारे पैरों जितना मैं गिर गया हूँ। आई बेग इन्फ्रिजमेंट ऑफ पेबलस सिम्बर, आई वुड बी वेल मूव्ड इफ आई वर एज यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तो बिल्कुल मूव हो जाता। इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी। भाई अगर प्रेयर्स मूव कर सकती। ठीक है। अभी सीजर बोलता है कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं मूव हो जाता, प्रेयर्स मूव कर देती। लेकिन वो क्या, अब इसमें भी ना बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ज़रा ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे सीजर जो है ना वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैं कांस्टेंट हूँ, नॉर्दर्न स्टार की तरह। नॉर्दर्न स्टार जो होता है हमेशा अपनी जगह फिक्स्ड रहता है, और जो सेलर्स होते थे पुराने ज़माने में वो भी डायरेक्शन देखने के लिए नॉर्दर्न स्टार का ही इस्तेमाल करते थे। तो वो अपने आप को कह रहा है कि सीजर, कि भैया जिस तरह नॉर्दर्न स्टार अपनी पोजीशन नहीं बदलता, अपनी जगह नहीं बदलता, सीजर भी नहीं बदलेगा। ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी there is no fellow in the firemen. The skies are painted with unnumbered sparks. Unnumbered sparks मतलब कि बहुत सारे सितारे हैं आसमान में, लेकिन जो फिक्स्ड है वो कौन सा है, नॉर्दर्न स्टार है। और वो नॉर्दर्न स्टार कौन है, सीजर है। दे ऑल फायर, सब में चमक है। ठीक है, सब में चमक है, सब बड़े खूबसूरत हैं, ईच एंड एवरी लाइक, बट ही इज सेइंग कि नहीं, नॉर्दर्न स्टार जैसा कोई नहीं है, यानी जूलियस सीजर जैसा भी कोई नहीं है। देखो ये पिक्चर दिखा रही है कैसे सब कॉन्स्पिरेटर्स धीरे धीरे उसके पास आए थे, और सबसे पहले बच्चों उसको किसने अटैक किया था, कैस्का ने, और लास्ट वाला था ब्रूटस। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे देखते हैं कि हमारी ये नॉवल क्या कह रही है। सो इन द वर्ल्ड दिस फिनिश्ड वेल विद men, and men are flesh and blood and apprehensive, yet in the number I know but one that is unshakable hold on his rank। भाई ये जो दुनिया है ये आदमियों से भरी हुई है। मैं आदमी जो फ्लैश और ब्लड के बने हुए हैं, जो एप्रीहेंसिव है, एप्रीहेंसिव जिनमें सोचने समझने की शक्ति है, पर कुछ ही उनमें से ऐसे होते हैं जिनको एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रैंक मिलता है जो कि अपनी ज़बान के पक्के होते हैं, जो अनशेकन मोशन होते हैं, कि भाई जो एक बार कह दिया, जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं हटता ही नहीं पीछे, और वो है सीजर। तो भैया मैं बड़ा कांस्टेंट हूँ, तुम्हारे भाई को बैनिश कर दिया तो एक बार कर दिया, अब उसे वापस नहीं लाऊंगा। ठीक है।
सिना कहता है, अब सिना रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब एक एक करके सारे कॉन्स्पिरेटर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सीजर हैंस विल दाउ लिफ्ट अप द ओलंपस, तो बोलता है कि सिना क्या तुम ओलंपस को उठा सकते हो। ओलंपस क्या है? ओलंपस ग्रीस में एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो कहता है क्या तुम पहाड़ को हिला सकते हो, और अगर तुम हिलाओगे भी तो इट वुड बी यूजलेस। तो अगर तुम मेरे से ये सब लो कर्टसीज कर रहे हो, बड़े बड़े वर्ड बोल रहे हो, तो इट्स यूजलेस। द वे यू कैन नॉट शेक ओलंपस माउंटेन, the same way you cannot move Caesar away from whatever he has said about any person. ओके तो वो सीजर कहता है कि ये तुम्हारे जो नीलिंग है वो बूटलेस है, मतलब यूजलेस है ये। अब इसके बाद बोलता है कैस्का स्पीक हैंड्स फॉर मी। अभी वो बोलता है कि ठीक है अभी कोई नहीं बोलेगा, तो अब ये सब मत बोलो, मुझसे नहीं बोलो। तो अब इसमें कैस्का क्या बोलता है? स्पीक हैंड्स फॉर मी। ठीक है तुम्हें मुझसे मुंह से बोलने के लिए मना किया है, तो मेरे हाथ बोलेंगे। ठीक है, कैस्का बोल रहा है मेरे हाथ बोलेंगे, और इतना ही बोलते हुए वो सबसे पहले स्टैब कर देता है, और उसके बाद जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स है ना, सब एक एक करके उसको स्टैब करेंगे। और इस जूलियस सीजर में आगे के एक्ट में हम पढ़ेंगे कि उसकी बॉडी पे 33 वुंड्स थे। ठीक है, तो इतने सारे सब लोग उसको मारेंगे, और लास्ट में जो मारेगा, और ये हमारी स्टोरी में आपको याद भी करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये ज़्यादा नंबर दिलाएगा, क्योंकि लास्ट में किसने स्टैब किया है बेटा? ब्रूटस ने किया है। और उसको देखते ही सीजर के लास्ट के वर्ड्स क्या निकले उसकी ज़बान से? ईट टू ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस, एंड देन फॉल सीजर। मतलब आप समझ रहे हो, हर कोई उसे स्टैब कर रहा है, लेकिन वो बंदा खड़ा हुआ है दम डट के। लेकिन जब वो देखता है कि उसका प्रिय मित्र जिस पर उसे इतना भरोसा था, उसने भी उसे स्टैब कर दिया, वो भी चाहता है कि वो मर जाए, तो उसके लास्ट वर्ड होते हैं तुम भी ब्रूटस, यू टू ब्रूटस, और ईट टू ब्रूट कहते ही वो मर जाता है। आई होप स्टूडेंट्स इतना आपके लिए क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि सीजर के असैसिनेशन के बाद इवेंट्स किस तरीके से शेप लेते हैं रोम में। थैंक यू स्टूडेंट्स।